राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल व्यू पर। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना और पहले दिन की पूजा विधि के बारे में। तो पहले दिन उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आपको एक चौकी की स्थापना करनी होगी। चौकी लकड़ी की रखें और उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा लें या फिर पीला वस्त्र बिछा लें। कलश की स्थापना करने के लिए मिट्टी का एक कलश लें और उसके ऊपर हल्दी से या चंदन से स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। कंठ पर मौली कलावा बांध लें और कलश के अंदर डालने के लिए आपको चाहिए होगा शुद्ध जल, हल्दी की एक गांठ, एक कसिक्का, एक सुपारी, लौंग का जोड़ा, थोड़े से अक्षत। अब चौकी पर सबसे पहले माँ भगवती की प्रतिमा के दाहिनी तरफ कलश की स्थापना करेंगे। अगर आप ज्वारे बोना चाहते हो तो ज्वारे को भी बो सकते हैं। अब कलश के अंदर जल आदि भरने के बाद हम उसके ऊपर आपको पानी वाला एक जटा वाला नारियल रखना होगा। नारियल को इस तरह से चुनरी से लपेट ले और कलश के ऊपर आम या अशोक के 5, 7 या 9 पत्ते रखें। उसके ऊपर आपको एक पात्र में थोड़ा सा अक्षत या गेहूं भरकर रखना है और उसके ऊपर आपको लिटाकर नारियल की स्थापना करनी है। नारियल आप लिटाकर ही रखें। जो हिस्सा टहनी से जुड़ा होता है वो हिस्सा आप अपनी तरफ रखें और नुकीला वाला जो हिस्सा होता है वह दीवार की तरफ या पीछे की तरफ आपको रखना चाहिए। कलश की स्थापना के बाद हम यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करेंगे और माँ का आवाहन करेंगे कि हमारी पूजा में पधार कर हमें अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। साथ ही गणेश जी भगवान जी की स्थापना करेंगे। छोटी प्रतिमा हो तो प्रतिमा रखें, नहीं तो आप एक सुपारी पर मौली या कलावा लपेट कर भी गणेश भगवान का भाव करके उनकी स्थापना की जा सकती है। अब चौकी पर ठीक सामने की तरफ अक्षत का आसन देकर दीप जलाएं। अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योति भी आप जला सकते हैं। अगर धातु की प्रतिमा है तो आप गणेश भगवान की प्रतिमा को स्नान कराएं, नहीं तो आप जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। एक आम के पत्ते या पुष्प की सहायता से जल का छींटा लगाएं। इस तरह से माँ दुर्गा की प्रतिमा को जल का छींटा लगाएं। प्रतिमा धातु की हो तो स्नान कराएं और नहीं तो जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। बाद में सभी देवी देवताओं को, माँ दुर्गा को, भगवान गणेश जी को रोली, कुमकुम, चंदन, तिलक लगाएं, फूल माला अर्पित करें और भगवान गणेश जी को दुर्बा अर्पित करें। माँ दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। मंदिर में कुछ दान दक्षिणा जरूर रखें। 9 ग्रहों की स्थापना आदि आप कर सकते हो तो 9 ग्रहों की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पास 9 ग्रह यंत्र हो तो कलश के पास में आप 9 ग्रह यंत्र की स्थापना करें, नहीं तो जैसा कि आपको कलश के सामने 9 जगह पर अक्षत का आसन देकर 9 सुपारियां रखें और उन सभी को कलावा अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, अक्षत पुष्प आदि अर्पित करने के साथ ही सभी 9 ग्रहों का ध्यान करें और 9 ग्रह मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से 9 ग्रहों की कृपा की प्राप्ति होती है। पहले दिन पूजा करते समय आप किसी तरह से नवरात्रि के व्रत रखना चाहते हैं तो इस बात का भी संकल्प ले ले कि पूरे रखना चाहते हो या फिर पहला और आखिरी रखना चाहते हो। किस तरह का फलहार आप रखना चाहते हो तो यह भी संकल्प ले ले। पहले दिन की पूजा के समय अधिक समय लगता है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी इस दिन किया जाता है। समय हो तो सुबह पाठ कर सकते हैं, नहीं तो शाम के भी पूजा में आप पाठ किया जा सकता है। पहले दिन शापोद्वार मंत्र अगला पहला अध्याय पढ़ा जाता है और इसके बाद आप श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माता रानी की आरती करने के बाद माँ का भोग लगाएं। आज के दिन आप पंचामृत का दूध से बनी मिठाइयों को दूध में शक्कर डालकर भोग लगा सकते हैं। सभी तरह के मौसमी फलों का भी भोग आप माँ को अर्पित कर सकते हैं और साथ में पान, सुपारी, इलायची अवश्य माँ को भोग लगाएं। नवरात्रि के दिनों में हवन किया जाता है। हर दिन अगर बड़ा हवन करने की सामर्थ्य ना हो तो, समय ना हो तो आप खुद से भी अगियारी के रूप में हवन कर सकते हैं। एक मिट्टी का बड़ा दिया ले ले, थोड़ा सा उसमें गोईठा जला ले, नहीं तो धूप भी जलाकर उसमें घी डालकर आप कर सकते हैं और फिर धुआं शांत हो जाए तब आपको घी में डुबोकर लौंग का एक जोड़ा रखना है। कपूर जलाकर पहले अग्नि प्रज्वलित करें, फिर उसमें थोड़ी सी हवन सामग्री डालें,
फिर बतासा तोड़कर उस अग्नि में रखे और लौंग का जोड़ा जो जितने परिवार के सदस्य हैं वो सभी अपने अपने नाम से अग्नि में छोड़ सकते हैं और बतासा डाले। सबसे अंत में अगियारी के चारों ओर जल का छींटा दे। अग्निदेव से और माँ दुर्गा से, माँ शैलपुत्री से प्रार्थना करें कि वे आपके द्वारा अर्पण किए गए इस भोग को स्वीकार करें। पूजा करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करें। अगर कोई पूजन सामग्री आप अर्पित करना भूल गए हो तो अगले दिन पूजा में अर्पित की जा सकती है। तो यह थी आज की वीडियो। शाम की भी पूजा आपको धूप दीप जलाकर कपूर जलाकर आरती करके ही करनी है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक यदि कोई विशेष भोग ना भी मिले तो आप माँ को पान सुपारी इलायची और बतासा अर्पित करना चाहिए और इसके अलावा जैसी जिसकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार श्रद्धा भक्ति से पूजा करनी चाहिए। तो यह थी आज की मेरी वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत ही मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।